नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। आज बात करेंगे हमारे जो पहला मिलिट्री के जवान हैं उनके अधिकारों की। वो जवान जो हर घड़ी हर पल इस देश की समस्याओं को दूर करने के लिए, इस देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे वो चुनाव हो, देश में कहीं प्राकृतिक आपदा आ गई हो, दंगे कहीं हो गए हों, उससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, वहाँ पर वीआईपी की सुरक्षा हो, आतंकवाद से लड़ना हो, नक्सलवाद से लड़ना हो, तमाम अलग अलग पहलुओं पर, तमाम अलग अलग क्षेत्रों में हमारे जो सीएपीएफ के जवान जो होते हैं वो लगातार अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन जब उनके अधिकारों की बात होती है तो सरकारें मौन हो जाती हैं। और यही अधिकारों की लड़ाई कई वर्षों से हमारे सीएपीएफ के जो जवान हैं वो लड़ रहे हैं। और वो जो लड़ाई है वो ओपीएस की लड़ाई है, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई है, जो कि केंद्र सरकार ने कुछ वक्त पहले बंद कर दी थी। जिसके बाद जो जवान थे सीएपीएफ के, उनकी तरफ से उनकी जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो कोर्ट में पहुंची थी, दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2023 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि 8 हफ्तों के अंदर, अगले 8 हफ्तों के अंदर जो ओपीएस स्कीम है वो लागू कर दी जाए। इसके बाद 8 हफ्ते बीतते, उसके बाद जो हुआ ये कि मार्च के अंत में इसके 8 हफ्ते बीत हो गए थे। मार्च के अंत में, मार्च का जो दूसरा हफ्ता था उसमें डेडलाइन खत्म हो गई थी, जो इनके 8 हफ्तों की डेडलाइन थी। लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, ना तो वो सुप्रीम कोर्ट गए केंद्र सरकार, क्योंकि जैसा कि लग रहा था कि हाई कोर्ट में जिस तरीके से फैसला उनके खिलाफ आया है केंद्र सरकार के, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन वो ना तो सुप्रीम कोर्ट गए और ना ही उन्होंने ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की। हाँ, इतना जरूर किया सरकार ने कि दिल्ली हाई कोर्ट से समय मांगा, वो भी 12 हफ्तों के लिए। लेकिन उन्होंने ये समय, आपको याद रखना है कि उन्होंने ये जो 12 हफ्ते का समय मांगा, ये लागू करने के लिए नहीं मांगा ओपीएस। उन्होंने ये समय इसलिए मांगा कि वो, उनका ये कहना था कि वो इस पर सिर्फ सोच विचार के लिए इतना समय मांग रहे हैं। इस पेंशन को, जो भी इस पेंशन पे जो भी सोच विचार करना है, विमर्श करना है, उसके लिए ये समय मांगा था। गवर्नमेंट जो है, अब 2 ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, या फिर क्योंकि अभी भी जो 12 हफ्ते का डेडलाइन थी वो भी अब खत्म हो चुकी है। तो अब जो नए जो समीकरण बन रहे हैं, नई जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि शायद गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, गृह मंत्रालय जो है, वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, या फिर कोई नया कानून के दायरे में रहकर कोई नया रास्ता अख्तियार कर सकता है इससे बचने के लिए। आपको बता दूं कि 12 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, ना तो अभी तक कोई ओपीएस स्कीम लागू हुई है पुरानी, और ना ही वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं केंद्र सरकार। सबसे बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो उन्होंने ये कहा कि चाहे वो पुराने जो हमारे जवान हैं उनकी हो, चाहे वो वर्तमान में जवान हो, चाहे वो भविष्य में जो जवान भर्ती होंगे उनकी, हर किसी की ओपीएस जो है वो अधिकार है और उन्हें मिलना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो उनका अधिकार है और उन्हें ये अधिकार मिलना चाहिए। सवाल वही कि आखिरकार केंद्र सरकार की मंशा क्या है, आखिरकार केंद्र सरकार चाहती क्या है? क्योंकि ना तो वो इस विषय पर खुल करके बता रही है कि वो इसे लागू करेगी, या फिर वो ना ही इससे पीछे हट रही है। वो सिर्फ टालने का काम कर रही है इन पूरे चीज़ों को, इन पूरे फैसलों को। और कहीं ना कहीं ये दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का भी एक तरीके से अपमान हो रहा है बार बार, कि जिस तरीके से जो जवान हैं, जो वेलफेयर एसोसिएशन है सीएपीएफ जवानों की, वो लगातार कोर्ट जा रही है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही है, उनके पक्ष में फैसला भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार ऐसी स्कीम को लागू ना करके कहीं ना कहीं कोर्ट का भी अपमान करता है और उन जवानों का भी अपमान कर रहा है जो इस देश की सुरक्षा लगातार सरहद पर आतंकवादियों से लड़ते हुए, नक्सलाइट्स से लड़ते हुए, आपदा में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाते हुए, वीआईपी की सुरक्षा करते हुए, इन तमाम जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अपनी सुरक्षाएं, अपनी सेवाएं दे रही है। कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सरकार जिस तरीके से इसमें वक्त मांग रही है, बार बार टाल मटोल का रवैया अपना रही है, कहीं ना कहीं उसके दिल में ये कहीं ना कहीं चोर दिखाई देता है कि वो शायद ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करना चाहती और वो कोई नया रास्ता अख्तियार करना चाहती है, जिसके लिए वो
अपने अधिकारी गणों को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं लगा रखा है उन्होंने कि कोई ऐसा रास्ता निकाल के लाया जाए जिससे कि ये स्कीम लागू ना हो, या फिर हो सकता है कि कोई नई स्कीम वो इस ओपीएस की जगह लाना चाहती हो। अब देखना होगा कि समय क्या दिखाता है आगे, लेकिन अभी तक जो है ओपीएस की जो मांग कर रहे हैं हमारे अर्धसैनिक बल के जो परिवार हैं, वो जो परिवार है अर्धसैनिक बलों का जो वेलफेयर एसोसिएशन है, वो लगातार इसकी मांग कर रही है और कहीं पर भी ये नहीं समझ में आता कि इसको ना लागू करने का क्या उद्देश्य है सरकार का, क्या मंशा है सरकार की। क्योंकि जिस तरीके से हमारे जवान जो हैं वो अपनी जान भी गंवाते हैं कई बार आतंकवादी हमलों में, नक्सलाइट हमलों में, मुठभेड़ों में, अब आपदा के वक्त जब वो रेस्क्यू कर रहे होते हैं उस वक्त, तो इस तरीके से लगातार वो सरकार जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए जो ये स्कीम होती है, ओपीएस जो स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, कहीं ना कहीं उसके परिवार को भी, जवान के परिवार को भी ये सुरक्षित करती है। तो वो पता नहीं क्यों जो हमारा जो गृह मंत्रालय है वो क्यों नहीं इस बात को समझ रहा है, उनके मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है गृह मंत्रालय के, अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जहाँ तक जो अर्धसैनिक बल परिवार है, जो वेलफेयर एसोसिएशन है, या फिर देश का जो आम नागरिक है, वो भी यही चाहेगा, जो हमारे जवान हैं जो दिन रात हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उन्हें कम से कम उचित अधिकार, उनका उचित सम्मान जो कि ओपीएस है वो दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। बाकी आप मुझे बताइए कि ओपीएस जो स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, क्या वो सरकार को लागू करनी चाहिए या फिर जैसी स्थिति बनी हुई है यथास्थिति पर भी उसे जारी रखना चाहिए। आप अगर सैनिक बल से आते हैं तो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।